हरिओम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? एकदम अच्छे है ना। थोड़ा खुद का भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ठंडी अब ज़्यादा बढ़ रही है, राइट? ठंडी बढ़ रही है तो जो भी मम्मी बोले कि भाई स्वेटर पहनो, घर में सॉक्स है तो वो पहन कर देखो। अपनी थोड़ी सी केयर करना। और खाने में भी ये जो बाहर का जंक फूड है वो भी अब थोड़े दिन मत खाना। क्या खाओगे? तो विंटर की सीजन चल रही है तो बहुत अच्छे ग्रीन सब्जी मिल रही है तो वो ज़्यादा खाना, राइट? जो बीट है, भाई गाजर है, ये सब ज़्यादा खाना। तो स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 70 17 नंबर सामान्य ज्ञान पार्ट 1। तो सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, तो हमें थोड़ा सा जनरल नॉलेज की समझ बहुत ज़रूरी है। मैं तो थोड़ा सा बोल रही हूँ, बाकी जनरल नॉलेज हमारे में होना ही चाहिए। कैसा? कि भाई भारत क्या है? तो भारत एक कंट्री है तो कंट्री में पीएम होते हैं। फिर गुजरात, गुजरात क्या है? तो स्टेट है, स्टेट में सीएम होते हैं, राइट? तो ये सब थोड़ा जनरल नॉलेज हमें होना चाहिए। हमें सेकंड स्टैंडर्ड में सर हमारे लेसन में स्टार्ट कहाँ से किया है? तो भाई स्टार्ट किया है हमें पानी। तो हमें कोई भी पूछे कि भाई पानी आप कहाँ से लेते हो, कहाँ से आपको मिलता है, तो हम ऐसे ही बोल देंगे पानी हमारे घर में नल से आता है। तो नल में पानी कहाँ से आता है? नल में पानी कहाँ से आता है? तो जैसे बारिश का पानी आता है मानसून में, तो बारिश होती है तो नदी, तालाब, कुआं ये सब अपने आप भर जाते हैं ना पानी से। तो हम जहाँ सोसाइटी में रहते हैं, हम मोहल्ले में रहते हैं या हमारा अपार्टमेंट होता है, वहाँ ये नहीं होता, वहाँ नदी भी नहीं होती, तालाब भी नहीं होता। तो हमारे घर में कैसे पानी आता है? तो ये भी मैंने लास्ट टाइम सिखाया था फिर से कि भाई बारिश का पानी आता है ज़मीन में, ज़मीन के नीचे सब पानी जाता है, ज़मीन के नीचे। और हमारी 7-8 सोसाइटी के बीच में या 7-8 फ्लैट के बीच में एक बोरवेल होता है, राइट? उससे इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर होती है पानी की, उससे पानी ऊपर आता है। फिर हमारी सोसाइटी की टंकी पानी से भरती है, फिर उस टंकी से हमें पानी मिलता है। तो ये पूरा सिस्टम होता है। हमारे यहाँ ये सिस्टम होता है। जब आप गांव में जाते हो तो गांव में भी हम नल से ही पानी आता है, पर पहले गांव में पीने का पानी या कपड़े धोने के लिए या बर्तन मांजने के लिए या नहाने के लिए हमें नदी, जो नदी होती है, तालाब होता है, उसके पास जाना पड़ता था, वहाँ हमारे कपड़े हम धोते थे, वो सब होता था। पर अब तो गांव में भी ऐसा नहीं होता। आपको इसका अच्छे से आपको एग्जाम्पल देखना है तो आपका खेत होता है, वहाँ जाना। 4-5 खेत या किसान के बीच में एक बोरवेल होता है, वहाँ से वो लोग पानी मोटर से नीचे से ऊपर खींचते हैं। फिर जो पानी आता है वो अपने खेत में डालकर अच्छी सी फसल करते हैं। तो ये होगा भाई पानी की बात। फिर हमने सेकंड क्या सीखा था? तो कि भाई फल, तो फल कौन कौन से होते हैं? और ये जनरल नॉलेज भी होना चाहिए कि भाई विंटर में कौन से फल आते हैं, मानसून में कौन से फल आते हैं, समर में कौन से फल आते हैं। तो ये सब और फल और सब्जी के बारे में हमने लास्ट टाइम हमारे 2 अलग-अलग चैप्टर थे, उसमें भी हमने सीखा था, राइट? फिर होता है कि भाई दूध, राइट? अब पेट एनिमल्स तो सब होते हैं, पर पेट एनिमल्स कोई अपने घर में क्यों रखता है? तो वो सब हमें एक या दूसरी हमें वफादार होते हैं, हमें वो यूजफुल होते हैं, इसलिए हम पेट एनिमल रखते हैं। जैसे हम हमारे घर में शेर या चीता नहीं रखेंगे, राइट? पर हम कोई जैसे गांव में आप जाते हो तो हर एक घर में एक भैंस होती है या गाय होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो भैंस और गाय का दूध निकाल कर वो दूध मंडी होती है, वहाँ जमा कराते हैं।
15 दिन या महीने में वहाँ से उनको पैसे मिलते हैं। तो ये सब होता है। जैसे हमारे हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई शीप कौन ले, शीप कौन पेट करता है, पालता है। तो शीप से क्या होता है कि उसका ऊन निकाल कर वो भी बेचते हैं। और जैसे तो ये सब जैसा डॉग क्यों, तो हमारे घर की रखवाली करता है भाई डॉग, इसलिए हम डॉग को पालते हैं। तो हम ये पेट एनिमल के बारे में हमने सीखा। तो दूध कौन से पेट एनिमल देते हैं, तो दूध के भाई गाय, भैंस और बकरी जो दूध होता है वो उनका दूध हम यूज़ करते हैं। पर हमारे घर में दूध कहाँ से आता है, हम तो हमारे घर में शायद वो दूध वाले भैया दे जाते हैं, या हम वो पैकेट वाला दूध लाते फिर काट कर पतीली में उबालते और वो उसका हम यूज़ करते हैं। पर वहाँ कैसे आता है, तो इसका भी जैसे दूध वाले भैया हमें दे जाते हैं तो वो तो इजी है। कैसे कि भाई दूध वाले भैया के वहाँ वो गाय भैंस होती है तो वो उनका दूध निकालते फिर हमारे घर में वो दे जाते हैं। पर हम जो पैकेट वाला दूध लाते हैं वो तो मैंने बोला वैसे ही कि भाई गांव में ये लोग सब होते हैं कि जैसे जिसने गाय भैंस पाली होती है वो सुबह शाम दूध निकालते हैं। खाली दूध उनकी इनकम नहीं होती, उनको वो गाय और भैंस को कंप्लीटली उनकी बहुत अच्छी तरह से उनकी केयर करते हैं। जैसे टाइम टू टाइम उनको खिलाते हैं, टाइम टू टाइम उनको नहलाते हैं। उनको वो पेट एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास भी ले जाते हैं। फिर ये सब होता है, फिर वो उनको टाइम टू टाइम खिलाते हैं, फिर उनका दूध निकालते हैं। सुबह शाम वो दूध मंडली में जमा करवाते हैं, उनके पैसे उनको मिलते हैं। दूध मंडली वाले वो दूध अच्छी तरह से पैकेट करके हमें देते हैं। कोई एक कंपनी जैसे हमें पता है कि भाई हम अमूल का देते हैं, सागर का लेते हैं, बहुत सारे दूध वाले पैकेट वाले दूध आते हैं तो वो वहाँ बेचते हैं, वहाँ से पैकेट होकर फिर हमें देते, हम वो दुकान वाले को देते हैं, दुकान वाले से हम लेते हैं। तो ये हो गई दूध की बात। तो ऐसे जनरल नॉलेज हमें होना चाहिए कि कोई हमें पूछे कि भाई ये कैसे होता है, तो कैसे होता है, तो पानी कहाँ से आता है, तो पानी हमारे घर में नल से आता है। पर नल में पानी कौन भेजता है, थोड़ी भगवान अपने पाइप से सीधे नल में पानी भेजते नहीं, वो कैसे आता है, वो पूरी प्रोसेस होती है, दूध की भी पूरी प्रोसेस होती है। तो ये सामान्य ज्ञान में आज का आपका होमवर्क क्या होगा, तो भाई आपको आज का होमवर्क कैसे करना है कि जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आंसर, जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट होगा कि भाई हमारे गुजरात के सीएम कौन है, राइट। ये ऐसे 5 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर आपको ढूंढकर लिखना है। ये आज का आपका होमवर्क। चलो आज हम सीखेंगे, लिखेंगे खाली जगह। राइट, अब हम 2-3 बार से ऐसा कर रहे हैं कि भाई जो खाली जगह होती है वो एक क्वेश्चन भी हो सकता है। तो जो मैंने खाली जगह लिखवाई है ऐसे नहीं कि मैं वही क्वेश्चन में लिखवाऊँ, हाँ मैं पूछ सकती हूँ, तो आपको ये अब आना चाहिए। लिखो, नदी से ब्लैंक मिलता है। नदी से में भी ये जब हम भूल गए हैं, लंबी छुट्टी आ गई है भाई, दिवाली का वैकेशन, तो ये भूल गए तो फिर से याद करवा दो कि जब भी हम लिखे तो बोल
लिखो, नदी से ब्लैंक मिलता है, गाय ब्लैंक देती है। ये आपको फिलअप करना है, मैं नहीं करवाऊंगी। संतरा और चीकू ब्लैंक है। गाय और भैंस की तरह ब्लैंक भी दूध देती है। राइट, लिख दो आंसर। लिख दिया। अब राइट है या रॉन्ग चेक कर लेना। नदी से ब्लैंक मिलता है, क्या मिलता है? पानी। थोड़ा जैसा हो रहा है, गाय ब्लैंक देती है दूध। संतरा और चीकू ब्लैंक है, क्या है? फल। गाय और भैंस की तरह ब्लैंक भी दूध देती है, कौन? राइट, होगा। चलो एक बार फिर से बोल लेते हैं। नदी से ब्लैंक मिलता है पानी, गाय ब्लैंक देती है दूध, संतरा और चीकू ब्लैंक है फल, गाय और भैंस की तरह बकरी भी दूध देती है। अच्छे हैंडराइटिंग से लिख दो। चलो चलो हो गया। निम्नलिखित प्रश्न उत्तर लिखो या एक दो वाक्य में लिखो। राइट, चलो एक नंबर। हमें दूध कौन देता है, या कौन से जानवर हमें दूध देते हैं? या
है। तो भैंस हमें क्या देती है, बकरी हमें क्या देती है? गाय, भैंस, बकरी हमें दूध देती है। ये के ऐसे भी क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। गाय हमें दूध देती, दो फल के नाम लिखो। भी लिख सकते हैं। संतरा, सेकंड चीकू, राइट। कोई भी क्वेश्चन आंसर आ सकता है। थर्ड, हमें पानी, कहाँ से मिलता है? हमें पानी नदी, तालाब, कुएं से मिलता है। कुएं से मिलता, कुआं से। गाय हमें क्या देती है? गाय हमें दूध देती है। दो फल के नाम लिखो। दो फल के नाम, एक संतरा, चीकू, कोई भी लिख सकते हो, सेब भी लिख सकते हो, पपीता भी लिख सकते हो, कोई भी फल के नाम लिख सकते हो। हमें पानी कहाँ से मिलता है? हमें पानी नदी, कुआं, तालाब से मिलता है। लिख दो, चलो। हो गया? कौन से जानवर हमें दूध देते हैं? या प्राणी या जानवर? तो गाय, भैंस, बकरी हमें दूध
सेम का, फर्स्ट सेम का के मात्राओं के दो दो नाम लिखो। सब्जी, फल, पालतू जानवर, पेशेवर लोग, ये सबके दो दो नाम या तीन तीन नाम, ये में कभी भी कोई भी वर्कशीट में आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यू हम पूछ रहे हैं वर्कशीट में, फिर भी भूल हो रही है, मिस्टेक हो रही है, तो ये ना हो, ये आपको देखना है, राइट। चलो, खाली जगह से सही या गलत का निशान लगाओ। राइट, एक भैंस, फल, राइट, कुआं, पानी, केला, फल, बकरी, दूध, राइट, राइट या रॉन्ग कर दो। भैंस, फल, सही है, गलत है। भैंस क्या है? दूध देती है, जानवर है, वो फल नहीं देती, राइट। कुआं पानी देता है, सही है। देखो, इसी तरह पूरे सेंटेंस पे भी आ सकता है कि कुआं हमें पानी देता है, राइट है या रॉन्ग। तो आपको राइट है तो राइट करना है, रॉन्ग है तो रॉन्ग करना है। फिर देखो, ये भी हो सकता है, देखो कि भाई नदी हमें दूध देती है, तो कोई भी आ सकता है, राइट। केला, फल, तो राइट। बकरी, दूध, तो राइट है, कोई भी आ सकता है। चलो लिखते हैं। राइट होगा। अब पूरे सेंटेंस में भी हम एक दो बार लिख देते, सीख लेते हैं। ये भैंस है, हम बकरी का नाम लेते हैं। बकरी हमें पानी देती है, राइट। संतरा और संतरा एक सब्जी है, राइट। जो भी है आप लिखो, राइट है या रॉन्ग। नदी से
4 नंबर। तालाब को इंग्लिश में लेक कहते हैं। चलो राइट है या रॉन्ग? बकरी हमें पानी देती है, राइट है या रॉन्ग? रॉन्ग। बकरी हमें दूध देती है। संतरा एक सब्जी है, रॉन्ग। संतरा क्या है? फल है। नदी से हमें पानी मिलता है, राइट है भाई, नदी से पानी मिलता है। तालाब को इंग्लिश में लेक कहते हैं। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। चैप्टर के लास्ट में आपको इनमें से जो भी ड्राइंग इजी हो आपको लगता है वो करो। जैसे एक कुएं का पिक्चर ड्रॉ करो, उसमें अपने आप आपको पसंद है वैसे रंग फिलअप करो। और आपको तो जैसे हरा रंग पसंद है तो कुएं का ग्रीन रंग कलर नहीं होता, तो इसके हिसाब से आप रंग फिलअप करो। फिर संतरे का पिक्चर ड्रॉ करो, फिर एक केले, चीकू, जो भी आपको अच्छा लगता है 3 पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो और उसमें अपने हिसाब से या अच्छे वाले रंग फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ चैप्टर 17 खत्म करते हैं। हरिओम।